आध्यात्मिक जिज्ञासा स्वामी भूतेशानंद। प्रश्न। महाराज, थोड़ी सी बात करूँगा, बिल्कुल चुप नहीं रहूँगा। हम लोग पुराने दिनों की जो कहानी सुन रहे थे। महाराज, दूर दूर। महाराज, उसी कहानी को पूरा कर दीजिए, थोड़ी सी ही बाकी है महाराज। शिलोंग चेरापूंजी का प्रसंग तो हो गया है, उसके बाद आप जो राजकोट जाएंगे वहाँ के बारे में थोड़ा कुछ कहिए ना। इसी प्रसंग को कहने से ही कहानी समाप्त हो जाएगी। महाराज, राजकोट? यहाँ बेलूर मठ से रेलगाड़ी में बैठा और राजकोट में उतर गया, बस हो गया। सभी हंसते हैं। महाराज, चेरापूंजी से क्यों चले आए? न्यासी वृंद बुलाए थे क्या? क्यों बुलाए थे? महाराज, चेरापूंजी से चला आया क्योंकि वहाँ 9.5 वर्ष था। तब माधवानंद स्वामी महासचिव थे। 8 वर्ष रहने के बाद मैंने उन्हें कहा, हम लोगों का एक नियम था कि महंत एक स्थान पर 8 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। क्या ऐसा नियम था महाराज? महाराज, हाँ, पहले था, बहुत पहले नियम था। सामान्य साधु 3 वर्ष और महंत 5 वर्ष एक स्थान पर रह सकता है। उसके बाद वह नियम नहीं चला, तब उसे बदला गया। सामान्य साधु 5 वर्ष और महंत 8 वर्ष तक एक स्थान पर रह सकता है। मैंने 8 वर्ष होने पर बता दिया, शिलोंग चेरापूंजी स्थान आकर्षक है, यहाँ कदाचित अन्य लोग भी आना चाहेंगे, अतः मुझे स्थानांतरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, देखता हूँ। तब मैं रुष्ट नहीं हुआ। तत्पश्चात 1.5 वर्ष बीत गया। 9.5 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद माधवानंद स्वामी ने कहा, देखो, राजकोट में हम लोगों को आदमी की आवश्यकता है। तुम राजकोट जाओगे क्या? मैंने सोचा, मैं हिमालय में भी जाने को तत्पर हूं। हंसते हुए, ऐसा कहा नहीं। जो भी हो, मैंने कहा जाऊंगा। उन लोगों ने मेरे बदले किसी महाराज को भेजने में विलंब किया। 9 वर्ष होने की बात थी और आधा वर्ष बीत गया। उसके बाद एक सन्यासी आए, तब मैं राजकोट चला गया। माने बेलूर मठ गया, उसके बाद राजकोट गया। मठ में आकर पूछा, राजकोट में क्या समस्या है, कहिए तो, क्योंकि समस्या छोड़कर तो आप लोग मुझे बुलाएंगे नहीं। उन लोगों ने कहा, समस्या यह है कि वहाँ की स्थिति कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। भयानक पत्र आ रहे हैं, तुम फाइल पढ़कर देखो। मैंने सोचा, फाइल पढ़ने से तो काम नहीं होगा, जो होना है सो होगा, यही सोचकर चला गया। क्या मठ के साधु लोग डरावे नहीं? महाराज, बहुत डरावे, भयंकर डरावे। किसी ने कहा, तुम किस साहस से राजकोट जा रहे हो? वहां तो बड़ी दुर्दशा है, बहुत उधार देना है। मैंने कहा, मुझ में कोई साहस नहीं है, किंतु किसी एक को तो जाना ही होगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। वहां जाकर मैं कितना कर पाऊंगा वह भी नहीं जानता। जितना हो सकेगा करूंगा, यही बात है, सीधी सी बात है। निर्मल महाराज, स्वामी माधवानंद को सीधी बात प्रिय थी। जो भी हो, वहां जाकर देखा, राजकोट में उस समय 15,000 रुपया ऋण देना है। अभी के लिए 15,000 वैसा कुछ नहीं है, किंतु उस समय 15,000 ऋण चुकाना माने बड़ी समस्या थी। लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, आप लोगों के पास बहुत सी लोहे की खटियां हैं, इन सब का कितना मूल्य है, उन्हें बेचेंगे क्या? मैंने कहा, बेचने की तो कोई बात ही नहीं हुई है। उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने सुना है कि आश्रम नहीं रहेगा। मैंने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। हम लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ से सहजता से नहीं उठते हैं। सभी हंसते हैं।
उसके बाद उन सब ने अधिक कुछ नहीं कहा। गुजराती तो व्यापार करने आते हैं, सोच रहे हैं इसी समय एक दाव मारकर खटियाओं को यदि ले सकूं। तत्पश्चात देखा आंख में आंसू हैं। जौ स्वामी परामर्श दे रहे हैं। उन्होंने तो मुझे गाय चरवाहा गंवार समझा। कह रहे हैं यहाँ की स्थिति जानते हो? मैंने कहा जानने का प्रयास कर रहा हूँ। एक काठ का टुकड़ा एक स्थान पर पड़ा है। उसे दिखाकर उन्होंने कहा जानते हैं इसका कितना मूल्य है? मैंने कहा मैं मूल्य नहीं जानता। उन्होंने कहा ये सब मूल्यवान वस्तुएं हैं। मैंने कहा हाँ होगा। उसी समय एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये उधार दिए। उससे तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो गई। उसी समय वहां उत्सव था। उस उत्सव में कुछ रुपए बाहर के लोगों ने संग्रह किए थे। कुछ रुपए बच गए थे। वे रुपए मेरे हाथ में मिले। लगभग 1200 रुपए थे। जो भी हो, इस रुपए से उस समय जो ऋण थे उसे थोड़ा थोड़ा चुकाया गया। इसी बीच एक सेठ ने हमारे पहले के स्वामी को 5,000 रुपये उधार दिए थे। उसने सोचा पहले के स्वामी तो चले गए हैं, तब तो हमारे 5,000 रुपये डूब जाएंगे। इसलिए वह एक महाराज को कहने लगा मेरा 5,000 रुपया दीजिए। वे बार बार मुझे कहने लगे। उसका 5,000 रुपया दे दिया गया। 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये तो चले गए। मैं तो चंदा जुटा नहीं पाता था। अंत तक यह अभ्यास मेरा नहीं हुआ। अभी भी चंदा नहीं मांग सकता। ऐसे ही जो आए अब चंदा नहीं मांगना पड़ता है महाराज। ऐसे ही जो आ जाए अब चंदा नहीं मांगना पड़ता है महाराज। महाराज तुम जो बोल रहे हो यहां तो मठ से भोजन पाता हूं। हंसी। आज यहीं तक रहने दीजिए महाराज। ना हो तो कल से चंदा लेना आरंभ कीजिएगा। महाराज नहीं नहीं, चंदा मांग नहीं सकूंगा बाबा। मैंने कहा था मैं 3 काम नहीं कर सकूंगा। पहला है चंदा मांगना, दूसरा है लड़कों को पढ़ाना और तीसरा है औषधि देना। ये 3 काम मैं नहीं कर सकूंगा। एक साधु ने कहा यही 3 काम तो मिशन में हैं। यदि ये 3 काम तुम नहीं करोगे तो करोगे क्या? वस्तुतः अंत में ये तीनों कार्य सब कुछ ही मुझे करना पड़ा। चेरापूंजी में स्कूल था, शिलोंग में चंदा मांगने जाता था, पहाड़ के गांव गांव में दवाई की पेटी लेकर होम्योपैथ की कितनी दवाएं देनी पड़ी। अध्यापक के अभाव में छात्रों को पढ़ाना तो मेरा एक बड़ा काम था। राजकोट में छात्रावास था, वहां के बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। ठाकुर ने गला पकड़कर सब प्रकार का कार्य करा लिया। प्रश्न, महाराज आप राजकोट में गए। जौ स्वामी आपको बहुत परामर्श देते थे। आश्रम बिक जाएगा इसलिए सेठ लोग आने लगे। उसके बाद क्या हुआ? महाराज आश्रम बेचना नहीं पड़ा। ईश्वर की कृपा से 1-2 लोग आए जो चंदा संग्रह करने में निपुण थे, इसीलिए रुपए का अभाव नहीं हुआ। साधुओं में या भक्तों में? महाराज साधुओं में भूतेशानंद वहां गया लेकिन असफल हो गया, अर्थात वह रुपए का व्यापार नहीं कर सका। राजकोट में पेड़ नहीं, पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है। वहां मिट्टी खरीदनी पड़ती है। दूर कहीं जाने पर 1-2 वृक्ष दिखाई पड़ता है। मरुभूमि सदृश वह एक स्थान है। धीरे धीरे वहां सब कुछ हुआ। यही हुआ राजकोट का वर्णन। छात्रावास भवन का क्या आपके समय बना था? महाराज हाँ, मेरे रहते ही बना था। हंसी। डिस्पेंसरी भवन क्या आपके समय बना? महाराज वह भवन अभी तोड़ दिया गया है। अभी डिस्पेंसरी बहुत दूर चली गई है। समीप की जमीन डिस्पेंसरी के लिए खरीदी गई थी। क्या वह आपके समय खरीदी गई थी? महाराज अभी तो कहा, मेरे रहते ही ली गई थी। प्रश्न,
जब आप गुजरात में थे तब क्या वहां के राजाओं से आपका परिचय था? महाराज, हाँ बहुत था। कहाँ के महाराजा से था? महाराज, मोरबी, जामनगर, पोरबंदर के नवाब के साथ। जूनागढ़ के दीवान से परिचय था। उसके बाद भावनगर। कितना नगर बताऊंगा। किसी के घर या राजमहल में गए हैं महाराज? महाराज, हाँ किसी किसी के घर भोजन किया हूं। व्याख्यान दिए हैं क्या? महाराज, व्याख्यान नहीं दिया किंतु अनेक वार्तालाप हुआ है। राजाओं के साथ की एक दो घटनाएं बताइए ना महाराज। महाराज, कह रहा हूं। जामनगर के महाराज थे, उनके भवन में निमंत्रण में गया हूं। एक साथ भोजन करने बैठा हूं। हम लोग निरामिष खा रहे हैं और वे लोग तो 56 भोग उड़ा रहे हैं। वे बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर मुझे खाने नहीं देते, खाना बंद कर दिए हैं। उधर एक पर एक बड़ी बड़ी मछली का टुकड़ा खाए जा रहे हैं। उन लोगों ने ही आप लोगों को निरामिष खाने को दिया? महाराज, हाँ। तब क्या वे लोग साधु को आमिष खाने को देंगे? केवल राजा लोग ही आमिष खाते थे कि दूसरे लोग भी खाते थे? महाराज, छुपा के कौन नहीं खाता है। काशी में एक बार ऐसी ही घटना घटी थी। एक व्यक्ति दूसरे को पूछ रहा है, क्या खाने की इच्छा होती है बोलो। वह कह रहा है, महाराज जो बंगाली लोग खाता है वह थोड़ा सा लेना है। बंगाली लोग खाता है क्या? मछली। आप लोग मछली खाते हैं? वह कह रहा है, छुपा के कौन नहीं खाता है। एक पंडित जी थे, उनका स्वभाव था पूरी मछली मुंह में डाल देते और कांटा बाहर निकाल देते, किंतु हम लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। दूसरे किस राजा से भेंट हुई थी? महाराज, हाँ एक राजा ने कहा था, स्वामी जी को कहना कि वे तो मेरे पास केवल रुपया के लिए ही आते हैं। मैंने कहा, उनको कह देना रुपया के अतिरिक्त उनके पास है क्या? ये भी राजा थे महाराज? महाराज, हाँ जामनगर के राजा थे। महाराज, और कहाँ कहाँ जाते थे आप? महाराज, रुपए के लिए सब जगह जाता था। भावनगर के महाराज कहते, यहाँ आश्रम बनाइए, मैं सब कुछ दूंगा। क्या मुझे दूसरा काम नहीं था कि मैं भावनगर में आश्रम बनाऊंगा? महाराज, अच्छा ही तो प्रस्ताव था, भावनगर में आश्रम होता। महाराज, अच्छा क्या होता? मुझे तो मठ में रहना होगा। राजकोट आश्रम में क्या राजा लोग आते थे? महाराज, हाँ। क्या वहां बहुत से राजा थे? महाराज, प्राय 200 स्टेट था। क्या सभी जमींदार थे? महाराज, जमींदार, किंतु सभी बड़े जमींदार नहीं थे, छोटे छोटे जमींदार थे। एक बड़ी विचित्र बात थी कि वहां सभी झोपड़ियां थी और उसके बीच राजाओं का एक राजमहल था। देखने में बहुत खराब लगता था। इसी राजमहल में बैठकर प्रजा का शोषण करते थे। स्वाधीनता के बाद भी कुछ वर्ष वह सब था क्या? महाराज, स्वाधीनता के पहले से ही अंग्रेज उन लोगों का नियंत्रण करते थे। उसके बाद भारत भूखंड में आ गया क्या महाराज? महाराज, हाँ, स्वाधीनता के बाद वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं को शांत कर दिया, सभी राज्यों को मिला दिया। सरकार से राजाओं को कुछ भत्ता मिलता था? महाराज, कुछ थोड़ा वेतन जैसा था। क्या राजकोट के भक्त मंदिर बनाने को कहते थे? महाराज, बोलने पर तो रुपया देना होगा। मेरे पास मंदिर के लिए केवल 2 लाख रुपए ही थे, रख दिया। उससे अधिक मेरी क्षमता नहीं थी। मेरे बाद जो गए उन्होंने तो कई लाखों का मंदिर बनवा दिया। आपके मांगने पर भी लोग देते? महाराज, मैं अधिक मांगता नहीं था। मंदिर निर्माण का प्रस्ताव क्या आपके आने के बाद हुआ? महाराज, नया मंदिर मेरे बाद हुआ, मेरे रहते होता नहीं। कुछ कहा नहीं जा सकता महाराज। महाराज, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं पहले की बात कर रहा हूं। इतने लाख रुपए का मंदिर बनाना तो मेरे सामर्थ्य की बात नहीं थी।
रुपए का मूल्य भी तो क्या हो गया है। रुपए के लिए मुंबई की ओर आना पड़ता क्या। महाराज, हाँ, मुंबई आना पड़ता।